Hello बच्चों, let's have a look at this question which says what is elimination reaction? Give one example. तो यहाँ हमें elimination reaction explain करना है along with its example. So the key concept here is elimination reaction. So elimination reaction, as the name suggests, is a type of reaction जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एलिमिनेट हो रहे हो किसी कंपाउंड से, मतलब कि रिमूव हो रहे हो. ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल reaction in which group of atoms are eliminated, or we can say removed from the compound. Okay, तो ये एलिमिनेशन जो होता है किसी भी स्पीशी का, तो उसमें एक लिविंग ग्रुप होता है जो कंपाउंड को छोड़ देता है. राइट, तो एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, मतलब कि इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं. तो फर्स्ट इज E1 एलिमिनेशन और मैकेनिज्म. तो ये किस टाइप का एलिमिनेशन है? ये दो स्टेप में होता है. ओके, तो इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. इसे हम यूनी मॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं. इसमें जो आयनाइजेशन एंड डीप्रोटोनेशन होता है ये अलग अलग स्टेप में होता है. हम एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंपाउंड है सी बॉन्ड सी. इसमें आर ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कार्बन जो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं. ओके, तो सपोज हम ये एज्यूम कर लें, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी. और x हम यहाँ ऐड कर देते हैं. x क्या है? x इज अ लिविंग ग्रुप. राइट, तो ये पोजीशंस कौन सी हैं? ये दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन. तो सपोज ये जो लिविंग ग्रुप है x, ये इस कंपाउंड को छोड़ दे, लीव कर दे. ओके, तो इसके जाने से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? यहाँ एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा विच विल बी कार्बोकेटाइन. तो जिस कार्बन से ये लीविंग ग्रुप हट गया है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया. कि जो बाकी ग्रुप्स थे उनको हम एज इट इज अटैच कर देते हैं. अब क्या होगा? ये जो H ग्रुप है, H एटम अटैच्ड है, तो कोई बेस है अगर, तो बेस इस पे अटैक करेगा एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस साइड. ओके, इससे क्या फॉर्म होगा? इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड C R R R एंड R. ठीक है, तो ये एक एल्कीन फॉर्म हो गया. तो ये हमने देखा ये कितने स्टेप में हुआ है? टू स्टेप्स में हुआ है. पहले स्टेप में ये लीविंग ग्रुप जो था, इसने इस कंपाउंड को छोड़ा जिससे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ. एंड सेकेंड ग्रुप में, सॉरी सेकेंड स्टेप में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हुआ, मतलब कि प्रोटॉन का या H आयन का रिमूवल हुआ. तो ये दो स्टेप में रिएक्शन हुई. अब अगर यही रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाए तो उसे हम E2 मैकेनिज्म कहते हैं. E2 मैकेनिज्म, जिसे हम बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं. तो इसमें क्या होता है? सिंगल स्टेप होता है. सिंगल स्टेप मतलब कि आयनाइजेशन और डीप्रोटोनेशन एक ही स्टेप में होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. सेम कंपाउंड ले लेंगे R R H. यहाँ पे भी दो R ग्रुप्स ऐड कर देंगे एंड दिस इज आर लीविंग ग्रुप. ओके, तो एक ही स्टेप में क्या हो रहा है? ये लीविंग ग्रुप इस कंपाउंड को लीव कर रहा है, बेस प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है. ओके, तो एक ही स्टेप में क्या हो गया? यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हुआ, मतलब कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है दैट अकर्ड इन अ सिंगल
step. तो R can be same और different. तो ये हो गया E2 मैकेनिज्म. तो एक एग्जाम्पल लेके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. सपोज we have a compound which is this CH2 CH sorry CH3 CH2Cl. ओके, ये क्या है? इट इज अ हैलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन अटैच है विच इज क्लोरीन एटम. तो अब यहाँ पे सपोज अटैक हो ऑफ अ कंपाउंड NaOCH3. तो ये एक पोलर कंपाउंड है जिसमें सोडियम हैज अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड OCH3 इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशी. तो यहाँ लीविंग ग्रुप कौन सा है? क्लोरीन इज द लीविंग ग्रुप हेयर. तो ये इस कंपाउंड को लीव कर देगा, राइट. और ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है इन NaOCH3 जो कि, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी ये किस पे अटैक करेगी? दिस विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन. ओके, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो इससे हमें कंपाउंड क्या मिलेंगे? ये हमें एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा विच इज एथीन. ओके, एल्कीन है, एथीन हमें मिल गया 2 कार्बन एटम्स के साथ. क्लोरीन जो रिमूव हुआ था, लीविंग ग्रुप था, दैट विल अटैच टू NaCl. और OCH3 जिसने अटैक किया था प्रोटॉन पे, it will form HOCH3. So this is an example of elimination reaction जहाँ पे क्लोरीन एटम और हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? एक एल्कीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.